जाए। देखो बाबू शांति से समझो, हम लोग एक फ्रेश सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जिंदगी में हमेशा यूज होगा। क्या चैप्टर का नाम है सर, है ना? आपका जो चैप्टर का नाम है बाबू पावर है। क्या है? पावर है। जो नए बच्चे बाबू, उसको हम फेयर सेंड कर देंगे, लिख लीजिएगा, है ना, बता देंगे। तो इसमें बाबू कुछ रूल होते हैं। पावर है बाबू, और इसी को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना। पावर और एक्सपोनेंट कहेंगे। ये होता क्या चीज है? मन से पढ़ना बाबू। आकांक्षा समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में आ जाएगा ये आकांक्षा चैप्टर बाबू। का नाम है। नहीं, आप लोग को लिखना नहीं है, पुराने बच्चे को लिखना नहीं है बाबू, है ना, खाली समझो, रिवीजन करवा, क्योंकि क्या हुआ कि आप लोग भूल चुके हैं और ना, सर तो जो इसीलिए नहीं आज आप। लिखा था। नहीं, लिखना नहीं है, किसी को लिखना नहीं है, शांति से खाली सुनना है, ठीक है ना। सर आज और नो लिखा है। आज नो लिखा ये है। सब, हाँ, पहले शांति से समझो। ये बाबू पावर एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर है, ठीक। ये आपको हमेशा यूज पड़ेगा, है ना। कैसे सर? कहीं भी बाबू, जैसे कोई भी नंबर है, शांति से खाली समझते चलना है। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना, सेम नंबर को बाबू, अगर बहुत सेम सेम नंबर बाबू अगर बहुत बार लिखा जाए, मेनी टाइम्स अगर रिपीटेड रहे, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? पावर और एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? पावर और एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? जैसे 2 × 2 सिमिलर नंबर है ना, बहुत बार क्या है? मल्टीप्लाई में। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखेंगे? एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखो कैसे लिखना है आकांक्षा बाबू। कितना काउंट कर लो, 1 2 3, सारा का सारा टू है ना। हाँ सर। तो क्या लिखना? 2 लिख लेना, सेम नंबर है ना, तो 2 लिख लेना, ठीक। कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो पावर कितना देना? 5 दे देना। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सर ठीक है ना। अटेंडेंस टेस्ट ले लीजिए ना। अच्छा ठीक है, पहले शांति से पढ़िए। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक। ठीक बाबू। ये लिखना हमारे लिए थोड़ा क्या होता है? टीडीएस होता है। सिमिलर नंबर को मान लो, ये तो 5 टाइम्स है बाबू, तो लिख लिया। अब कोई नंबर बाबू, इसी को बाबू अगर आपको कहेगा जैसे मान लो 5 है या 3 है, मान लो 3 कितना बार लिखना रहेगा? 10 टाइम्स। तो 3 × 3 × 3 × 3 10 बार लिखोगे ऐसे करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ठीक। अब इतना बड़ा हो गया, सिमिलर नंबरों को कहेगा 50 टाइम्स लिखने के लिए। तो 50 टाइम्स लिखने में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, है ना, वो प्रॉब्लम होगा, है ना। 100 टाइम्स लिखने कहेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बाबू लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो शांति से सुनना। कितना नंबर है? 3 ना, सेम नंबर है तो क्या लिखना? 3 लिखना। और कितना बार रिपीट हो रहा है सर? काउंट कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। तो इसके सर पे क्या चढ़ा देना? 10 चढ़ा देना। इसको पढ़ेंगे कैसे सर? 3 रेज टू दी पावर 10 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 रेज टू सर दी अगर पावर 50 होगा तो। 10। अच्छा ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? ये 2 है, 5 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 रेज टू दी पावर क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे, है ना। तो सिमिलर नंबर को बाबू शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर और एक्सपोनेंट को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यही आपको सीखना। इसमें क्या होते हैं? लॉ होते हैं, रूल होते हैं, पावर एक्सपोनेंट के रूल होते हैं ना। तो 2 रूल बताए थे। ये आपका फ्रेश टॉपिक है ना। बीच में आपका दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया था, है ना, तो इसलिए आप लोग भूल चुके हो, तो आपको रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम लोग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, है ना, कंटिन्यू करेंगे। मन से पढ़ना, अभी लिखना नहीं है कांक्षा, अभी खाली सर सुनना है। आज नहीं लिखना है। सर ये हमें नहीं, नहीं अभी लिखना। आपको लिखना नहीं है, ठीक। आपको पुराना नहीं लिखना, अभी समझो ना, शांति से सुनो, ठीक। जैसे बाबू मेरा क्या रहेगा? लिखना नहीं है, खाली शांति से सुनो। अब फिर पूछेंगे नहीं बताओगे, पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, जैसे सिमिलर नंबर है सर, मान लो बाबू ये 4 × 4 × 4 × 4 और कितना टाइम्स रहे सर? कह दे बाबू कि आपको 50 टाइम्स रहे, 50 बार रहे, 50 टाइम्स रहे, है ना। तो 50 टाइम्स लिखो, 50 टाइम्स लिखोगे जी, प्रॉब्लम होगा ना बाबू। 4 4 4 50 टाइम्स कितना बड़ा हो जाएगा? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना, 4 4 है ना, तो 4 लिख देंगे। अब 50 टाइम्स है, मतलब कई बार रिपीट होगा? 50 बार। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट देने का मतलब है, ये डॉट डॉट दिया और यहाँ पे 50 लिखा, मतलब कितना बार रिपीट है? 50 टाइम्स रिपीट है। कितना टाइम रिपीट है? 50 टाइम। तो नंबर ये 4 है, और 50 टाइम्स रिपीट है, तो ऊपर में क्या देना? 50 देना। तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ये सारा का सारा क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म है ना। ये सारा का सारा प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे, है ना, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म कहेंगे ना। और ये आपका क्या पावर में है, ये आपका क्या पावर में है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे। एक्सपोनेंट का हो चाहे पावर का, है ना, पावर का, है ना। तो ये वाला और ये वाला सारे का सारे क्या है, पावर फॉर्म, है ना। पढ़ने का तरीका क्या होता है सर, पहले जो नीचे में नंबर रहता है इसको बेस कहते हैं। शांति से कहीं भी बाबू ए लिखल है, जैसे शांति से सुनते चलना, फिर यहाँ पे 6 लिखल है, तो नीचे वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस कहते हैं। और ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, है ना। ठीक, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 3 raised to the power 6। कहीं भी इस तरह से लिखा है, 6 है 5 है, तो कैसे रीड करना, 6 raised to the power 5। एकदम आसान है, ये मुश्किल से 2-3 क्लास का है ना, 3 आप लोग के स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन 3-4 का कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अर्नब बाबू वीडियो ऑन करो। ठीक, नेक्स्ट, है ना। कहीं अगर बाबू ABCD रहेगा तो सर, जैसे ए है आई बी है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, A raised to the power B रीड करेंगे। कैसे करेंगे, A raised to the power B रीड करेंगे, है ना। कहीं बाबू सी है ऊपर डी है, तो पहले नीचे वाला को पढ़ना, सी कैसे इसको पढ़ोगे, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया। और रेज पढ़ना, क्या पढ़ना, RAI, रेज टू द पावर, इतना आपको याद रखना। रेज्ड होता है ना, तो डी भी तो लगेगा। अच्छा डी भी दे सकते हो, क्या पढ़ेंगे, सी रेज टू दी पावर, पावर में जो रहेगा वो है डी, है तो डी हो गया। तो पढ़े लगी आपको आना चाहिए, है ना। कहीं भी इस तरह से लिखल है ना। लिखने के लिए आपको बाबू ये हम पढ़ा चुके हैं, हम ये कोई बच्चा आपको फोटो भेज देगा, 5-6 पेज है, उसको क्लिक करके भेज देगा, ग्रुप में डाल सर देंगे, वहां मुझे से आप भेज लोग लिख दीजिएगा लीजिएगा। सर। अभी सर मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, लिख लेना। नेक्स्ट ठीक बाबू, जैसे बाबू 10 है, 50 है, तो ये इसको पढ़ोगे कैसे, तो कैसे पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे और रेज टू दी पावर, क्या पढ़ेंगे, रेज टू दी पावर। आकांक्षा मन से पढ़ना बाबू, रेज टू दी पावर, है ना, रेज टू दी पावर। पावर कितना सर, पावर 50 है तो 50 पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिक क्या है बाबू, पावर एक्सपोनेंट को इस तरह से पढ़ा जाता है ना। अब इसके बाद आपका क्या आता है, रूल आता है, लॉ आता है, लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता है ना। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ आपको याद रखना है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा यूज होगा। कौन कौन से लॉ हैं सर, 3-4, ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं। और उसी को हमको क्या करना, यूज करना है ना, यूज करना। ठीक, नेक्स्ट, बहुत लेट से आई वैष्णवी। सर नेटवर्क नहीं चल रहा था, अभी आया है। नेक्स्ट, आगे क्या बाबू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसको समझना। ये दो दो गो लॉ है, इसको शांति से समझना, है ना। अगला जो है बाबू टॉपिक क्या है, ये सब आपको फेयर का हम भेज देंगे, पूरा लिखिए। और राजनंदिनी, सर ये तो मैंने लिख रखा है। हाँ लिखा, हाँ लिखना नहीं सर है, लिख समझना ली तो हूँ। अच्छी बात है। आज आपको लिखना नहीं है, सिर्फ खाली समझना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज आएगा। जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में प्रकट हो जाएगा। जैसे अलजेब्रा, कहीं भी जाओगे तो अलजेब्रा आपको आइए जाएगा, उसी तरह से ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी जाओगे आइए जाएगा। तो इसीलिए रिवाइज करवा देते, ताकि बच्चा जो कमजोर है उसका रिविजन हो जाएगा, है ना। जो बच्चा नया है वो सीख लेगा कि नहीं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है बाबू, पहला जो लॉ इसमें पढ़ना है ना। इसमें जो बाबू पहला जो लॉ पढ़ना है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कौन सा होता है, प्रोडक्ट रूल कह सकते हो, है ना, या प्रोडक्ट फॉर्म कह सकते हो। क्या है सर, कुछ नहीं होता, शांति से, जैसे 2 है ना, 2 × 2 और 2 के पावर 3 है, इसको कहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, कैसे करेगा, है ना, कहेगा इसको सोल्व करो, कैसे करेगा। तो एक तो तरीका होता है 2 के पावर 2 है, तो एक ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, शांति समझना। 2 के पावर 2 है मतलब 2 पावर 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, बीच में मल्टीप्लाई। 2 के पावर 3 है मतलब 2 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अभी आपको बताएं, सिमिलर नंबर है बाबू, सारे के सारे सेम नंबर है, तो 1 2 3 4 5 है, तो 2 हो गया। अब सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, कई बार है, 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पावर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। तो एक तो तरीका ऐसे होता है सर, कोई भी नंबर है बाबू उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो और फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो। तो ये तो अच्छा लगता है सर, लेकिन पावर यहाँ 10 दे देगा तो 2 को 10 बार लिखोगे, पावर यहाँ 20 देगा तो 2 को 20 टाइम लिखोगे, है ना, टाइम कंज्यूमिंग ना। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, यही आपको सीखना है ना। क्या करा है सोन बाबू, यही सीखना आकांक्षा, मन से पढ़ना आकांक्षा बाबू, है ना। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। स्वाति, लक्ष्मी कहाँ गई जी, लक्ष्मी कैमरा डाउन कीजिए। रोशनी कहाँ है बाबू, सर मैं क्या लक्ष्मी। किया? चलो वैष्णवी मन से सुनना है बाबू, शैतान अभी 3-4 बच्चा नहीं आया। देखो इसको कैसे करेंगे, मन से पढ़ना। अगर बाबू देखो अभी आपको बताएं, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अभी आपको ताजा ताजा बताएं, कोई भी नंबर एक तो ऐसे लिख सकते हो, दूसरा देखो कैसे लिखोगे, है ना, एकदम आसान सा, एकदम कुछ नहीं है। 2 के पावर 2 है, सेम चीज को लिख रहे हैं, 2 raised to the power 3 है। नीच इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये मेरा क्या है सर, बेस है, ये बेस है ना। ठीक, तो बेस अगर सेम रहेगा, बेस क्या है 2 2, बेस सेम हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों जगह 2 2 ही है ना। हाँ सर 2 2 ही है। तो बेस अगर सेम है, ठीक से शांति से सुनना, एकदम ध्यान से, एकदम है ना, पूरा 100% कंसंट्रेट करके। बेस अगर सेम है, 2 2 है, तो पावर को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब क्या सर, 2 2 है तो एक बार 2 लिखो, और ये पावर है तो पावर को ऐड कर दो। कैसे करेंगे, 2 + 3, तो 2 raised to the power 2 + 3 कितना होता है, बचपन में मम्मी पढ़ाई है 5, है ना। तो एक्सपैंड करके करोगे तो वही आएगा, है ना, रूल यूज करोगे तो भी वही आएगा। तो इसका रूल आपको क्या याद रखना, कि जब भी कोई भी नंबर प्रोडक्ट में रहे और बेस सेम रहे, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर इसका वैल्यू कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, है ना। तो वैल्यू जनरली निकालने ला हम लोग को नहीं रहता। नहीं समझ में आया, अगला समझो, खाली समझते चलना। जैसे बाबू क्या है, 3 के पावर क्या है, मान लो 3 के पावर कितना है सर, 10 है, और मल्टीप्लाई 3 के पावर कितना है, 5 है। ठीक, तो यहाँ बेस 3 3 सेम है। हाँ सर सेम है सर, बेस सेम है ना, हाँ। हाँ बाबू, तो एक बार 3 लिख दो। बेस अगर सेम रहेगा तो पावर को सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, है ना, 3 raised to the power कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, 15 होगा। प्रोडक्ट रूल, है ना। 15, हाँ, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रोडक्ट रूल देते हैं ना, प्रोडक्ट रूल देते हैं ना। जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो, है ना। सारा आपको लिखा हुआ है, नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। जो जो बच्चे बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, है ना, जैसे इसमें कुछ कुछ नया बच्चे हैं बाबू, है ना, वो हमको मैसेज करना। ये इस तरह से गर्ल्स है, अपना नाम लिख के, हम ना बाबू, ये आपका सर व्हाट्सएप ग्रुप सर बना। इंग्लिश सर इंग्लिश सर ने अभी तक हमको भेजा नहीं मेरे को होमवर्क चेक कर। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस बॉयज का है, और कंसेप्ट क्लासेस गर्ल्स का है। यहाँ पे लिंक भेजिएगा, ग्रुप में हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, है ना, मैसेज कर दीजिएगा, ज्वाइन कर देंगे। और क्लास का नोट्स रिकॉर्डेड वगैरह आपको ग्रुप में ही भेजा जाएगा, आगे की कहानी। तो जब भी आपको जिंदगी में बेस सेम दिखाई दे, तो पावर हमेशा क्या करना, ऐड करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। नहीं समझ में आया, कुछ और एग्जाम्पल, एकदम एकदम हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, शांति से समझते चलना है। थर्ड में जैसे 4 के पावर 5 मल्टीप्लाई 4 raised to the power 6, इसको कहेगा बाबू सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करेंगे, तो बेस सेम है ना। हाँ सर 4 4, तो 4 हो गया। तो बेस पहले देख लेना आँख खोल के, सेम है कि नहीं, सेम रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। तो 4 4 हो गया, तो इसको क्या करना, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 4 raised to the power कितना, 11 हो जाएगा। तो कुछ है, ये आपको किस क्लास में देगा स्कूल में पढ़ने के लिए, 6 में, 7 में, है ना, है ना, 8 में देगा। हम लोग अब ये सीख लेंगे। नेक्स्ट बाबू, आए सर, हाँ बाबू, अगर 3 नंबर रहेगा मल्टीप्लाई में, तो
3 रहे चाहे 4 रहे, उससे डरना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट है, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बेस सेम रहेगा, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, ऐड कर देंगे, बस। कितना हूँ नंबर है, उससे डरना नहीं है। बच्चा है, डरना नहीं ना, डरना नहीं। बेस सेम रहेगा बाबू, पावर हमेशा क्या होगा राजदीप, ऐड होगा। जैसे क्या सर, जैसे मान लो 2 के पावर 6 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 हो गया। यहाँ पे सारे जगह 2 2 है ना, ये 2 2 है ना, हाँ सर 2 2 है। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार दूर लिख देंगे। अब पावर में जो है, सर पे जो है उसको ऐड कर देना। तो 6 + 3 + 2, तो 2⁻6 + 3 कितना 9, और 9 + 2 कितना 11, तो 2⁻⁴ कितना 11 हो गया। कितना आसान है, कुछ है जी, जोड़े में करना। हाँ सर, आए सर 5 गो है ना, 3 4 रहेगा तो डरेगा नहीं, मेरा बच्चा नहीं डरेगा। शांति से समझना। जैसे मान लो 2 के पावर है ना 5, और मल्टीप्लाई 3 के पावर मान लो 4 है, इसको भी जोड़ देंगे, ये नहीं जुटेगा, बेस सेम नहीं ना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, नहीं करेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3, बेस सेम नहीं ना है बाबू, तो इसको हम लोग नहीं ऐड कर देना। ऐसा नहीं करना कि 2 और मल्टीप्लाई 5 + 4 है ना, तो 2 के पावर 9, ये गलत हो जाएगा। कहा है सर, क्योंकि यहाँ 3 है, एक ही खानदान रहेगा, एक ही परिवार रहेगा, तभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो इस तरह से बाबू आपको सिर्फ खाली कहानी सुनते चलना है। सर ये सब अगर सारा वैसे रहेगा तो सर हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्या बाबू, सर जो आप 5 नंबर समझाए, बेस बेस से हाँ, बेस सेम नहीं रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, सर हम तो निशांत समझ में आ रहा है। आकांक्षा कहाँ गई, आकांक्षा, सर आकांक्षा, हाँ ठीक है, तेज हो जाना। नेक्स्ट, आए सर, ऐसे रहेगा, इतना गो रहेगा। जैसे मान लो कैसे रहेगा बाबू, राजमती क्या है, निशांत नाम है ना, 3 के पावर 5 सर, मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 सर। अब हमको डर लग रहा है, 3 के पावर 4 सर, मल्टीप्लाई 3 के पावर 5 सर, इतना बड़ा दे दिया। अब हमको डरना नहीं है, वही बेसिक कंसेप्ट है। सारे जगह बेस सेम है ना, कितना हूँ मल्टीप्लाई में दे दे, ठीक, बेस सेम है। हाँ सर, तो एक बार 3 लिखेंगे, और जो भी पावर है उसको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 5 + 3 + 4 + 5, कितना आसान है, 3 ⁻⁴ 8, 8 + 4 12, और 12 + 5 कितना 17, तो 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो कितना हूँ मल्टीप्लाई में रहेगा, बेस सेम होगा, पावर हमेशा आपको क्या करना, ऐड करना। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और एडवांस हम लोग देख लेते हैं ना। कैसे सर, 7 नंबर, जैसे क्या, मान लो 2 के पावर 4 है, और मल्टीप्लाई 2 के पावर -2 है, ठीक। अब तो यहाँ माइनस हो गया सर, तो यह वही काम करेंगे, बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते। सर तो आंसर सर प्लस में ही आएगा। 2 हो गया, ठीक, 4 है, हमने क्या बोला, बेस से में पावर जोड़ेंगे, प्लस देंगे। यहाँ -2 है, तो फिर +-2 दे देना, 2। अब प्लस माइनस आपको बचपने में सिखाए थे, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस सर होता है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, उल्टा करते भी रह रहे। आज ठीक है ना, प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तब 4 - 2 जोड़ना है, लेकिन साइन के साथ जोड़ना। 4 - 2 कितना 2, तो यहाँ पे बेस से में पावर ऐड करेंगे तो साइन के साथ ऐड करेंगे, अपना मन से नहीं कुछ कर देना, यहाँ माइनस से प्लस मत कर देना, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है ना, ध्यान देने की बात है। जैसे क्या सर, है ना, अब बहुत सारे बच्चे को इसमें दिक्कत है, तो 8 बजे क्लियर होगा। जैसे 2 के पावर सर मान लो 6 है, और मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना होता है सर, -3, तो इसमें बच्चा डरेगा। काहे बच्चा डरेगा ना, कोई टफ चीज है जो डरेगा, काहे डरेगा, कंसेप्ट यूज करेगा। हमने क्या बोला, नीचे बेस 2 है, 2 लिखेंगे, ऊपर में पावर है 6 है, काउंट 6 करने के लिए लिखेंगे, दिए ना। ठीक, 6 लिखेंगे, फिर -3 है, -3 लिखेंगे,
सर एक एक से पूछिए। अच्छा ठीक है, हमने आपको क्या बोला, इसको जोड़ देना, तो बीच में क्या करेंगे, प्लस साइन डाल देंगे, जोड़ दिए। अब दो गो प्लस माइनस एक साथ अच्छा नहीं लगता, तो एगो को बीच में हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, हो गया। अब ये तो आपको बतेबे कि 6 + -3, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, तो 6 - 3 2 के पावर 6 - 3 बचपन में पढ़ाई किया था, कितना होगा, 3 होगा। तो जब भी बाबू आपको बाबू है ना, यहाँ पे कुछ भी रहे पावर में, बेस सेम होगा, पावर जोड़ देना। अब जोड़ने में बाबू यहाँ पे फ्रैक्शन भी रहेगा, तो उसको भी आपको क्या करना है, जोड़ना ही है ना, जोड़ना है। आकांक्षा को थोड़ा सा 5 में पढ़ती है, लेकिन प्लस माइनस में दिक्कत थोड़ा है, क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है ना, 6 - 3। नेक्स्ट है ना, ठीक से आए सर, दोनों माइनस रहेगा तो दोनों माइनस रहेगा तो मेरा बच्चा कहाँ लेटर रहेगा, सिंपल जो बैच एफ में पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यूज करेगा। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, जैसे इसी में ले लो 9 नंबर, 2 के पावर माइनस माइनस क्या? 4 मान लेते हैं हम, मल्टीप्लाई 2 के पावर -2 है ना। नेक्स्ट बाबू, क्या हुआ राजदीप, सो रहा है बाबू राजदीप, सर लिखना नहीं है क्या? नहीं लिखना अभी, खाली समझना। अकर्स समझ में आ रहा है बाबू, अकर्स, अकर्स। यस सर आ रहा है। आपके सिस्टर किस क्लास में है, 6 में। 6 में है, तो आपको बाबू 8 से 9 करना है कर्स, सिस्टर को ये करना है क्लास, है ना, सिस्टर भी करेगी। कॉपी मिला बाबू से, क्या नाम है बाबू, सिस्टर के नाम क्या है, कर्स, बोला सुरभि। सुरभि, यस सर। शायद लगता है। हाँ चलो अच्छी बात है, आपका बाद में हिसाब किताब कर। नेक्स्ट बाबू देखो, यहाँ भी बेस सेम है ना सर, हाँ सर, तो 2 हो गया। सर ये आंसर क्या प्लस बाबू, में आएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, -4 है तो -4 लिख दिए, -2 है -2 लिख दिए। आपको हमने क्या बोला, बेस सेम रहेगा, पावर को जोड़ देना है ना, तो -4 इसको जोड़ना है, तो जोड़ दो, साइन के साथ जोड़ना, माइनस से हटा नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, 2 के पावर -4, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो -2। अब -4 -2 कितना होता है, बचपने में सीखा है, तो जो आपको बचपन में सीखा है ना बेसिक चीज, वही सब हायर क्लासेस में यूज होता है। अब इसमें कुछ कुछ बच्चा को -4 -2 नहीं आता, तो शाम को बैच एफ में ये वाला आपका क्लास कंसेप्ट क्लियर होगा। -4 -2 कितना होता है, -6 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2⁻⁻6 हो जाएगा, है ना, -6 हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, अगर प्रोडक्ट में रहेगा सर तो पावर जोड़ देंगे। अब आपके मन में ख्याल होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, जैसे यहाँ प्रोडक्ट में था सर तो जोड़ दिए। अभी बच्चा को मेरा ख्याल है सर, यहाँ मल्टीप्लाई डिवीजन रहेगा, यहाँ डिवीजन रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो डिवीजन रहेगा तो पावर को क्या करना है, घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। अगर दो गो बेस में बाबू है ना, बेस सेम रहेगा और यहाँ डिवीजन बीच में रहेगा, तो पावर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट रूल कहते हैं। तो अभी तक जो कहानी चल रहा था वो प्रोडक्ट रूल था। कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल था। अगला जो कहानी चलेगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, कोसेंट रूल कहेंगे। कौन सा कहेंगे, कोसेंट रूल कहेंगे, है ना। थोड़ा सा बाबू आकांक्षा, पापा जी आपको बता देंगे बाबू, पापा जी नहीं बैठे हैं बाबू, आकांक्षा, आकांक्षा, ओ सर वो भी बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है बाबू। देखो कोसेंट रूल क्या होगा सर, कुछ नहीं रहेगा, आपको दो गो नंबर रहेगा, डिवीजन में रहेगा। अभी तक आपको हमने जो पढ़ाया उसमें मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा था हमें, हाँ सर। अब आपको क्या रहेगा, केकरो मन में डाउट हो, डिवीजन रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, 2 के पावर 5 और यहाँ डिवीजन रहेगा 2 के पावर 3, ये क्या है, डिवीजन है ना, हाँ सर। बेस सेम है, अगर डिवीजन में रहेगा, बेस सेम है डिवीजन में है, तो क्या करेंगे, पावर को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 डिवीजन के बदले क्या देंगे, माइनस देंगे, तो 5 - 3, 5 - 3 कितना मम्मी पढ़ाई है बचपन में, 2 पढ़ाई है, तो 2 के पावर कितना होगा, 2 होगा, है ना।
तो जब भी बाबू बेस सेम रहे, डिवीजन में रहे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करो, बेस सेम रहे मल्टीप्लिकेशन में रहे पावर को जोड़ो। यही है प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, है ना। अब इसी में कॉन्सेप्ट आपको सीखना है ना। जैसे एक नंबर, दो नंबर, शांति से समझना। जैसे 2 के पावर 6 है सर, आप 2 के पावर कितना है सर, 5 है। इसको कहेगा सोल्व करते, मेरा बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। काहे डरेगा? देखेगा बेस सेम है तो पावर को सीधे सब्ट्रैक्ट कर देगा, पावर को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, और थोड़ी कुछ करेगा। तो 2 के पावर 6 माइनस 5 कितना, 1 होता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के पावर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है, लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना। हाँ सर। जैसे नेक्स्ट सर 3 नंबर, मान लो 2 के पावर 6 है सर, और डिवीजन, और 2 के पावर 6 हो गया, तब बच्चा डरेगा। काहे डरेगा सर? जो वही बेस कंसेप्ट बताए उसी को यूज करना। 2 2 है ना, 2 हो गया सर। बेस सेम है, पावर को क्या बोले, सब्ट्रैक्ट करना। तो 6 होगा, माइनस 6 करेंगे। तो 2 के पावर 6 माइनस 6 मम्मी कितना पढ़ाइए, 0। तो 2 के पावर 0 हो गया। यही हो गया ना, है ना। हाँ सर। मन से पढ़ना कांचा, क्या कर रहा है अंकुश, बहुत पिटेंगे बाबू, नहीं 1 हो याद रहा गया। ये सब तो सुतल है। अब किसी भी नंबर के पावर 0 हमेशा क्या होता है, 1 देता है। बचपन में आपको सिखाए थे, किसी भी नंबर के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 100 है, सब प्रूफ नहीं करते सर उसको। नहीं, 100 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी के नंबर के पावर 0 दोगे, नंबर कुछ हो लिख लो, है ना। जैसे 1 1 ऐसे किसी के भी पावर 0 दे दोगे तो इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 0 हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार है। कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 0 मल्टीप्लाई कुछ हो करोगे, 1 2 3, तो किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार बाबू, किसी भी नंबर में बाबू पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो कोई कहेगा 2 के पावर 6 डिवीजन 2 के पावर 6, है ना, 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइड 2 रेज टू द पावर 6। तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। कैसे बोल देगा, है ना, 6 माइनस 6 कितना कर देगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो बच्चा मेरा क्या करेगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो 6 माइनस 6 कितना, 0। किसी भी नंबर का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट समझना, चौथा नंबर। आए सर, की सर, हाँ बाबू, की बाबू, डिवीजन को तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी। जैसे मान लो कहीं 3 डिवीजन 2 है, या इसको हम लोग 3/2 भी लिखते हैं। ये दोनों बात में कोई अंतर नहीं है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ। 3 डिवीजन 2 लिखो चाहे 3/2 लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है ना। हाँ सर। तो अगर ये चीज ऐसे लिखल रहेगा तो हमरा डर लगेगा। काहे डर लगेगा अदिति बाबू, नहीं डर लगेगा। और उसको नहीं बुलाइए अदिति, फ्रेंड को बाबू। अदिति कहाँ रह गई बाबू, फोन किए थे? सर किसको? बाबू बगल वाली बाबू, फ्रेंड आपके, क्या उसका नाम था? सर अनुष्का। हाँ, फिर फोन किए थे बाबू? हम कॉल नहीं किए किए थे। अदिति, भूल गए? नहीं। बहुत स्वार्थी, वो भी सीख लेते, सीख लेते। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर बाबू 2 के पावर 6 है और डिवाइड 2 के पावर 3 है, शांति से समझना। किसका म्यूट है, म्यूट करो बाबू, है ना। नेक्स्ट 2 के पावर 6 2 के पावर 3 है, तो यहाँ भी बेस सेम है ना, है सर। ये ऐसे लिखो, है ना, चाहे इसी लाइन को ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, अरे मेरे शैतान, इसको ऐसे लिखो चाहे इसी चीज को 2 के पावर 6 या डिवीजन 2 के पावर 3, है ना। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है ना। तो आपको ऐसे दिल रहेगा चाहे ऐसे दिल रहेगा, तो दोनों जगह बेस देखना। यहाँ भी 6 के नीचे क्या है, 2 है, यहाँ भी 3 के नीचे क्या है, 2 है, तो बेस सेम हो गया।
है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर को अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्या करना, सब्ट्रैक्ट ही करना। मतलब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये ऊपर 6 है, नीचे वाला जो पावर है उसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो 2 के पावर 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो जब भी आपको बेस सेम होगा तो पावर क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। पावर हमेशा क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, है ना। तो ये आपका कौन सा रूल है, कोसेंट रूल, है ना, कोसेंट रूल है। उसके बाद आता है आपका पावर रूल आता है। इसमें किसका अनम्यूट है बाबू, खुरखुर की आवाज कर रहा है। उसके बाद क्या आता है, पावर रूल आता है ना, पावर रूल आता है, उसको समझना, है ना। पावर रूल हम लोग ये यहाँ तक पढ़े थे, इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं ना, कुछ कुछ और करवाते हैं। ये तो हो गया, है ना, ये सिंपल हो गया। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो जैसे आपको क्या कहना बाबू, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, सर उसको है ना? लिखना था। नहीं लिखना था, फोटो भेजेंगे, फोटो खींच के भेज देगी राजनंदनी, या किसका आपका लिखा हुआ है, अदिति पूरा बाबू, अदिति Yes, sir. Yes, sir. सर जिसका पूरा अच्छा होगा एक्सपोनेंट पावर वाला पूरा लिखी हो ना। Yes, sir. अच्छी बात है, तो फोटो खींच दीजिएगा। कै पेज है बाबू अदिति, कितना पेज है बाबू, Sir, 6. हाँ 6 पेज का खींच के भेज दीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, सब लिख लेगा जिसका जिसका नहीं लिखा। नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट। आए सर सर टाइम की हो सर, गया। सर टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, शांत है, सुनो। 3 रेज टू द पावर जैसे इसी में रहे सर, कैसे रहे, मान लो 2 रेज टू द पावर 6 है, डिवीजन इसका वीडियो दिखा दीजिए। 2 रेज टू द पावर -2 है, माइनस रहेगा तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा काहे डरेगा, बेसिक कंसेप्ट जो बताएं उसी को यूज करेगा। 2 2 2 हो गया, आपको क्या बताया था, बेस सेम रहेगा और डिवीजन में रहेगा, पावर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो 6 लिखेंगे, -2 है, -2 लिखेंगे, ठीक। तो ये 6 हो गया, ये -2 हो गया, और डिवीजन है तो डिवीजन के बदले वो माइनस दोगे ना। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 2 के पावर 6 माइनस -2, तो दो को माइनस हो गया तो एगो ब्रैकेट में कर दो। शैतान, जब भी बेस सेम रहे तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 हो गया, डिवीजन के बदले -2, और ये -2 है तो -2 लिख दिए। अब ये सिंप्लीफाई करेला आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बैच एफ में सीखना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ये कोसेंट रूल कहते हैं। डिवीजन है ना, तो डिवीजन क्या होता है, कोसेंट में डिवीजन आता है ना। दोनों में माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे सर, तो दोनों में भी माइनस रहेगा तो वही जो बेसिक क्लास में सीखे उसी कंसेप्ट को यूज करना। कैसे सर, इसी तरह जैसे यही क्वेश्चन है, 2 के पावर -6 और डिवीजन 2 के पावर मान लो 2 है, और -6 इसमें आ गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सोल्व करेंगे, डरना नहीं है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह सोल्व करेंगे, चलिए भाई। है ना। 2 के पावर, है ना, देखो क्या -6 है, -6 हो गया। नेक्स्ट डिवीजन है सर, डिवीजन के बदले -2, माइनस दे दिया सर। और यहाँ पे उसके बाद क्या 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक। 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करो, 2 के पावर -6 -2 कितना, तो ये तो बचपने में सीखा है। इसको सोल्व करो, -6 -2 कितना, -8 हो गया। तो यही आपको आंसर हो जाएगा। आगे इसको फिर बताएंगे हम लोग, ये रिवर्स करेला है, इनवर्स करेला। तो ये आपका क्या था, पावर रूल था और कोसेंट रूल था, है ना। प्रोडक्ट रूल था और कोसेंट रूल था। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर पे पावर पढ़ेंगे। जैसे 2 के पावर 2 के पावर 2 दे दे, लेकिन अभी तो है ना, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्लास हम लोग पावर के ऊपर पावर रहेगा, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2। तो इससे हमको डर ये लगेगा, भाई। डरना नहीं है, डरना नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। पावर है, ये दोनों को क्या कर, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ 3 रहेगा, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, तो बच्चा डरेगा, काहे डरेगा,
पावर के ऊपर पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 2 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो पावर के ऊपर पावर रहता तो मल्टीप्लाई हो जाता, बेस सेम रहेगा मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहेगा डिवीजन रहेगा, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को यूज कर करके खाली डराना है, एरे में माइनस देगा यहाँ प्लस देगा, है ना, दोनों माइनस देगा तो बच्चा काहे ले डरेगा, माइनस करेगा माइनस करेगा, तो माइनस माइनस ये सब हम लोग कर चुके हैं ना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे पावर के ऊपर पावर वाला, है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाना है और भेजना है, इसको रफ में बना लेना चाहे फेयर कॉपी में ही बना लेना। और कौन है, अदिति है बाबू, अभी 6 पेज का फोटो खींच कर अदिति ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है अदिति, ठीक है। ओके ये है ना DI/Y है बाबू, कितना नंबर एग्जाम्पल होगा, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 53। सर 59 तक हो गया। 59 तक हो गया था। सर 60 से स्टार्ट करना है, 60। अच्छा चलो ठीक है, कंटिन्यू करो, इसको बना के लाना है, 2 raised to the power 3 multiply 2 raised to the power 4, 2 multiply 2 multiply 2 raised to the power 6, बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना, ग्रुप में नहीं सेंड करना, हमको पर्सनल सेंड कर देना। 3 raised to the power multiply 3 raised to the power 4 multiply 3 raised to the सर power 61 5। नंबर कैसे करेंगे? यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, हद करता है जी। अच्छा अच्छा। तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सर खाली आंसर लिख के भेज सकते हैं? हाँ क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना, कुटिए देंगे। नहीं सर। हाँ जी, दा सर 5 क्वेश्चन बहुत है। ये सर सब तो आसान है, मेरा बच्चा तुरंत कर लेगा। तो बैच एफ में क्या पढ़ा रहे हैं? बैच एफ में बाबू मिलीमीटर कन्वर्जन पढ़ाएंगे, है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, सर वो उसको गाने जिसको वाला दिक्कत है, सारे बच्चे को दिक्कत होगा करेगा, मेजरमेंट पढ़ाएंगे। मेजरमेंट पढ़ाएंगे सर, वो गाने हाँ वाला। मेजरमेंट बेसिक बता देंगे थोड़ा सा। सर मेजरमेंट पढ़ाएंगे सर। हाँ बाबू, मिलीमीटर गीत गा हम लोग सीखेंगे, सर हो है ना। गया सर, और नहीं अरे आसान तो है जी, हो गया जी। सर आसान है। सर 69 तक दे दीजिएगा। दीजिए, लेकिन उसके बाद सर मत दीजिएगा। ये सब हम लोग यूज करेंगे, बहुत खतरनाक तरीके से यूज होगा, है ना। सर 9 ही हुआ है, 9 ही हुआ है। बस सर ये लास्ट 9 ही नहीं होता। लास्ट। सर कल 76। बाय सर, गुड नाइट सर। सर वीडियो अब क्या वीडियो जी, वीडियो सर स्वर्ण का तो हो गया। सर विक्रम का। अजय लैपटॉप बाबू, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कर, अफसाना का। थोड़ा थोड़ा बाबू, कहाँ गई आकांक्षा, आगे जा रहा है, बोल रहा है आकांक्षा, यस सर। थोड़ा सा समझ में आया बाबू, थोड़ा सा। यस सर समझ आया। गुड इवनिंग सर। अच्छी बात है। तो आपका 2 बैच है बाबू, 7 से 8, आकांक्षा 8 से 9, तो दोनों करना, दोनों का अलग अलग सेपरेट फेयर कॉपी करना, है ना। वो बैच ये है, अभी आपका बैच एफ चलेगा। सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। यस सर। कर रहे हैं बाबू, और छोटी छोटी सिस्टर को भी बैठाइए बाबू, वो भी सीखेगी। सर ब्रदर है। अच्छा ब्रदर है, चलो ठीक है, जो भी है बाबू। ये मेरा लैपटॉप से जाए क्या? बाय सर। बाय सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गया रोज भाई, देख ठहर। गुड इवनिंग सर। बाय evening, सर, बाबू। गुड नाइट सर। पता है ये वाला सर वीडियो बहुत पिटेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए बोल रहा है। अच्छा बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। अरे लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया बाबू।
पता नहीं इतना दिन से बंद था तो आराम लगता है ये। सर मेरा भी सर। सर मीनिंग नहीं लिखाए थे। हाँ बाबू, अच्छा कल लिखा दे ज्वाइन द क्लास। मीनिंग आज खोजे भी नहीं, ज्वाइन द क्लास अब बैच। अच्छा चल रहा है। सर आज आप साइंस पढ़ा दीजिएगा, मुझको जानना है मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है। सर मुझे जानना मैग्नेटिक कंपास कैसे काम करता है। वो मैग्नेटिक कंपास का निडल बाबू मैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो सर इसमें सही डायरेक्शन कैसे देखेंगे। बताते सही डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। लैपटॉप क्या हो गया जी। आ गई श्रेया बाबू, छुट्टी कैसा रहा श्रेया। सर अच्छी गई लेकिन बोर हुआ। बहुत बोरिंग हो रहा था तो फोन कर लेती बाबू। सर 2 दिन ही बचे, एनुअल स्पोर्ट्स डे था, उतने में आधा टाइम था, टाइम पास करते रहे, फिर डांस किया, वापस टाइम पास हुआ हमारा। सर स्क्रीन शेयर बंद कीजिए। कर रहे हैं बंद बाबू, लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है।